देश से है जहां पर मंदिरों पर हमले को लेकर यह अपडेट है। चटगांव में एक और मंदिर है जिसमें तोड़फोड़ की खबर सामने आ रही है। लोकनाथ मंदिर पर कट्टरपंथियों ने पथराव किया है। बांग्लादेश जहां पर लगातार हिंदुओं को टारगेट किया जा रहा है, हिंदू परिवारों पर हमला, हिंदू मंदिरों पर हमला। और अब एक और तस्वीर सामने आई है चटगांव से, लोकनाथ मंदिर पर कट्टरपंथियों ने पथराव किया। तस्वीरें आप देखेंगे तो आप भी ये जान जाएंगे कि बांग्लादेश में कैसे हिंदुओं को निशाने पर लेकर उन्हें हमला किया जा रहा है, उन पर उन्हें नुकसान पहुंचाया जा रहा है। और न सिर्फ हिंदू परिवारों को बल्कि हिंदू मंदिरों पर भी, धार्मिक स्थल जो हैं वहां पर भी तोड़फोड़ की खबरें हैं। बांग्लादेश में ऐसा कई बार ये भी देखा गया कि हिंदू बड़ी संख्या में इकट्ठा होते हैं सड़कों पर और अपने अधिकारों की बात करते हैं। वो पूछते हैं कि देश तो हमारा भी है, फिर हमारे साथ ये बर्ताव क्यों। लेकिन जिस तरीके से अभी वहां पर सिस्टम चल रहा है और अंतरिम सरकार जैसे फैसले ले रही है, यानी कि मोहम्मद यूनुस के फैसले सीधे तौर पर हिंदुओं को प्रभावित कर रहे हैं। हिंदुओं का हाल बांग्लादेश में लगातार बिगड़ता जा रहा है और ऐसे में बांग्लादेश जहां पर चटगांव में एक मंदिर में तोड़फोड़ की खबर, कट्टरपंथियों ने पथराव किया। बांग्लादेश से ही अगली खबर है जहां पर चिन्मय कृष्णा दास को गिरफ्तार किया गया है। देशद्रोह के आरोप में पुलिस ने इन्हें गिरफ्तार कर लिया है। बांग्लादेश जहां पर हिंदू नेता पर देशद्रोह का आरोप लगा है। हिंदुओं की आवाज चिन्मय कृष्ण दास उठाने का काम करते हैं और ऐसे में उनकी गिरफ्तारी एक बड़ा सवाल भी है। स्कॉन ने गिरफ्तारी का विरोध किया। बांग्लादेश में हिंदुओं पर लगातार अत्याचार की घटनाएं बढ़ रही हैं और अब हिंदू नेता को यूं पकड़ा जाना ये कई सवाल उठा रहा है हिंदुओं पर अत्याचार के। बांग्लादेश में चिन्मय कृष्ण दास गिरफ्तार हो गए हैं। केंद्रीय मंत्री सुकांतो मजूमदार हमारे साथ में। सुकांतो दा, जिस तरह से बांग्लादेश में लगातार हिंदुओं पर हमला जारी है, चिन्मय प्रभु को भी अभी तक गिरफ्तार किया हुआ है, छोड़ा नहीं जा रहा, क्या कहेंगे सर? देखिए, चिन्मय प्रभु को जिस तरीके से गिरफ्तार कर लिया गया, ये बहुत ही चिंता की विषय है। और चिन्मय प्रभु क्या कर रहे थे वहाँ पे, हिंदुओं के ऊपर जो अत्याचार हुए, जो मंदिर तोड़े गए, उसके खिलाफ आवाज उठा रहे थे और शांतिपूर्ण तरीके से, डेमोक्रेटिक वे से उठा रहे थे। अगर डेमोक्रेटिक तरीके से अपना विरोध जताना कोई राष्ट्रद्रोह मानता है तो मुझे लगता है ये सही नहीं है। उन्हें जल्द से जल्द रिहा कर देना। सर, हिंदुओं पर लगातार हमले हो रहे हैं बांग्लादेश में हिंदुओं को के ऊपर लगातार आक्रमण हो रहा है और जिस तरीके की घटना घट रही है, ये बांग्लादेश का जो छवि है। आपकी सरकार है सर केंद्र में? हमारी सरकार भारत में है, बांग्लादेश में नहीं है। आप किसी दूसरे कंट्री में जाके कुछ नहीं कर सकते, वो सोवरेन कंट्री है। तो आप जाके बाहर से क्या करेंगे वहाँ पे? हम वहाँ पे हमारा अपना विरोध जता सकते हैं। और हम सबसे बड़ी बात है कि इससे पश्चिम बंगाल के हिंदुओं को शिक्षा लेनी है कि अगर आप समय रहते नहीं संभले तो बांग्लादेश में जो हो रहा है पश्चिम बंगाल के हिंदुओं के साथ, भारत के हिंदुओं के साथ यही होगा। काटोगे तो बटोगे। ये तो सुकांतो मजूमदार, जिनका कहना है कि बांग्लादेश की घटना से पश्चिम बंगाल के हिंदुओं को समझना चाहिए, सीखना चाहिए। अगर अभी भी नहीं संभले तो फिर पश्चिम बंगाल भी बांग्लादेश बन जाएगा। बटोगे तो कटोगे। संजय शर्मा, इंडिया न्यूज़, दिल्ली। बातचीत करने के लिए टीएमसी के सीनियर नेता और सांसद सौगत राय जी हैं। सौगत जी, जिस तरह से बांग्लादेश में घटना घटी है, हिंदुओं को अरेस्ट किया गया, संतों को भी अरेस्ट कर लिया गया, क्या कहेंगे? बहुत दुखद घटना है। इसका असर पश्चिम बंगाल पर ही है। लोग चिंतित है कि क्या हो रहा है बांग्लादेश में, क्योंकि बांग्लादेश में जो हिंदू है उसको बहुत रिश्तेदार पश्चिम बंगाल में भी रहते हैं, तो वहाँ कुछ होता है तो हमारा चिंता होता है। बांग्लादेश जहां लगातार हदें पार हो रही हैं। पहले बांग्लादेश में हिंदुओं पर हमले हुए, यूनुस सरकार चुप रही। मंदिरों पर हमले हुए, यूनुस सरकार चुप रही। और अब बांग्लादेश में हिंदू धर्मगुरु को ही गिरफ्तार कर लिया गया, उन पर देशद्रोह का केस दर्ज कर लिया गया है। अदालत ने भी जमानत देने से इनकार कर दिया। ऐसे में सवाल उठना लाजमी है कि क्या बांग्लादेश की यूनुस सरकार सनातन की दुश्मन है? हिंदुओं पर अत्याचार की यह तस्वीर बांग्लादेश में अब आम हो चुकी है। बांग्लादेश की मोहम्मद यूनुस सरकार हिंदू विरोध की सारी हदें पार कर रही है। बांग्लादेश में रह रहा हिंदू हर वक्त, हर घड़ी एक डर के साए में जी रहा है। कल क्या होगा इसका उसे पता नहीं है। बांग्लादेश में रह रहे हिंदुओं का सड़क पर निकलना मुश्किल हो चुका है। उनके हकों को पैरों तले कुचला जा रहा है। उनके मंदिर तोड़े जा रहे हैं, घर जलाए जा रहे हैं और अब तो हद ही हो गई है। इस्कॉन मंदिर के संत चिन्मय कृष्णदास प्रभु को गिरफ्तार कर लिया गया। उन पर देशद्रोह का आरोप लगा दिया गया। इतना ही नहीं,
अदालत ने संत चिन्मय कृष्णदास प्रभु की जमानत की अपील भी खारिज कर दी। ऐसा लग रहा है बांग्लादेश में रह रहे अल्पसंख्यक हिंदुओं के लिए कानून नाम की कोई चीज ही बची नहीं है। उनके हक, उनके अधिकार सब खत्म हो गए हैं। संत चिन्मय कृष्णदास प्रभु को क्यों गिरफ्तार किया गया, उन पर देशद्रोह और सांप्रदायिक सौहार्द बिगाड़ने का आरोप क्यों लगाया गया, ये आंख कान खोल के में आपको आगे बताएंगे। लेकिन पहले ये जान लीजिए उनकी गिरफ्तारी के बाद क्या हुआ। बांग्लादेश इस्कॉन से जुड़े धर्मगुरु चिन्मय कृष्णदास प्रभु की गिरफ्तारी की खबर जैसे ही वहां रह रहे हिंदुओं को लगी, वो सड़कों पर उतर आए। उनकी रिहाई के लिए देश के अलग अलग हिस्सों में प्रदर्शन होने लगे। प्रदर्शनकारियों ने ढाका, चटगांव और दिनाजपुर सड़क जाम कर दिया और नारेबाजी कर प्रभु की जल्द रिहाई की मांग करने लगे। लेकिन इस दौरान ढाका के शाहबाग में शांतिपूर्ण प्रदर्शन कर रहे लोगों पर कुछ लोगों ने लाठी डंडे से हमला कर दिया। इस हमले के पीछे बीएनपी और जमात के कार्यकर्ताओं को जिम्मेदार बताया जा रहा है। इस हमले में 50 से ज्यादा हिंदू घायल बताए जा रहे हैं। इस बीच हजारों हिंदुओं ने जय सिया राम और हर हर महादेव के जयनारे के साथ मौलवी बाजार में मशाल रैली निकाली। हैरान करने वाली बात यह है कि जिस जगह हिंदुओं पर हमला किया गया वो शाहबाग पुलिस स्टेशन से महज 30 मीटर की दूरी पर है। लेकिन जब कट्टरपंथी शांतिपूर्वक तरीके से प्रदर्शन कर रहे लोगों पर हमला कर रहे थे, तब प्रशासन और पुलिस ने उन्हें रोकने के लिए कोई एक्शन नहीं लिया, बल्कि मूक दर्शक बनी देखती रही। बांग्लादेश में हिंदू वाकई रूप से खतरे में हैं। पिछले कुछ महीने, खासकर शेख हसीना की तख्तापलट के बाद, यह खतरा और बढ़ गया है। वायलेंस हमने देखा है, अट्रॉसिटीज हमने देखी हैं। इनकी दुकानों को, बिजनेसेस को जलाया जा रहा है, बंद करवाया जा रहा है, वो भी हम देख रहे हैं। जो किन्हीं नौकरियों में है हिंदू, खासकर सरकारी नौकरियों में, उन्हें बोला जा रहा है आप ये नौकरी छोड़िए। तो इन सब चीज़ों का मिला जुला अगर आप देखेंगे तो क्लियरली हिंदू बांग्लादेश में खतरे में है। 25 अक्टूबर को चटगांव के लाल दीघी मैदान में नातन जागरण मंच ने 8 सूत्री मांगों को लेकर एक रैली की थी। इसे चिन्मय कृष्णदास ने संबोधित किया था। इस दौरान न्यू मार्केट चौक पर कुछ लोगों ने आजादी स्तंभ पर भगवा ध्वज फहराया था। इस ध्वज पर आर्मी सनातनी लिखा हुआ था। रैली के बाद 31 अक्टूबर को बेगम खालिदा जिया की बीएनपी पार्टी के नेता फिरोज खान ने चिन्मय कृष्णदास समेत 19 लोगों के खिलाफ चटगांव में राजद्रोह का केस दर्ज कराया था।